सादर अभिवादन। कक्षा नवम, विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय 3 गुरुत्वाकर्षण में आज हम आपको गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर बताएंगे। गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण एक पिंड में उत्पन्न त्वरण है, पहला पॉइंट। दूसरा, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चौथा, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान व उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। पहला, यह किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक है। दूसरा, जी का मान सभी स्थानों पर समान होता है। तीसरा, कैपिटल जी से तात्पर्य यहाँ कैपिटल जी से, जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चौथा, जी एक सार्वत्रिक नियतांक है तथा किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है। पिंड का द्रव्यमान तथा भार। किसी भी पिंड अथवा वस्तु में पदार्थ की मात्रा या संघट्ट को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसे किलोग्राम में मापते हैं तथा यह एक अदिश राशि है। किसी निश्चित वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान होगा, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर या अंतरिक्ष में समान होगा। यह भौतिक तुला अर्थात दो पड़ों वाली तुला से ज्ञात किया जाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः किसी पिंड का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। अतः पिंड का द्रव्यमान यदि m हो तो उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात पिंड का भार W बराबर mg। पिंड का भार एक सदिश राशि है। चूंकि जी का मान बदलता रहता है, इसलिए सभी स्थानों पर भार समान नहीं होता है। भार नापने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके लिए स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। यदि हम चंद्रमा पर उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का 1/6 अर्थात g/6 प्राप्त होता है। अतः यदि किसी पिंड का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन अर्थात पृथ्वी पर पिंड के भार का 1/6 भाग ही होगा। परंतु पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी व चंद्रमा पर समान होगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है और गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। आइए हम आपको बताएं कि द्रव्यमान व भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान, एक किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। 2, यदि पिंड को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान नियत रहता है। 3,
पिंड का द्रव्यमान दंड तुला से मापा जाता है। 4 पिंड के द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। भार, एक किसी पिंड का भार उस पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आरोपित बल के बराबर होता है। भार W बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण या W बराबर mg। 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाने पर पिंड का भार बदलता रहता है। 3 पिंड का भार कमानीदार तुला या स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। 4 पिंड के भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भारहीनता, वेटलेसनेस, पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से किसी पिंड को आकर्षित करती है वह उसका भार होता है। स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात किया जाता है। यदि पिंड का द्रव्यमान अधिक है तो गुरुत्वीय बल mg भी अधिक होगा तथा स्प्रिंग तुला का पाठ अधिक प्राप्त होगा। स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग तुला को दृढ़ आधार अर्थात मजबूत कील से लटकाते हैं। अब वह वस्तु जिसका भार ज्ञात करना होता है इसको हुक से लटकाने पर स्प्रिंग में गुरुत्वीय बल के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है। इस स्थिति में स्प्रिंग का पाठ वस्तु का भार बतलाता है। अब यदि यह मान लें कि कील आधार से अलग हो जाए तो स्प्रिंग तुला तथा वस्तु दोनों एक ही साथ गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरेंगे, यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, तथा अब वस्तु स्प्रिंग तुला की स्प्रिंग पर कोई खिंचाव बल नहीं लगाएगी क्योंकि दोनों पर समान गुरुत्वीय बल लगता है। अतः स्प्रिंग तुला का पाठ शून्य होगा अर्थात वस्तु भारहीन हो जाती है। अतः पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। जब पिंड का गुरुत्वीय त्वरण g पिंड के त्वरण के बराबर होता है तो वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। उपग्रह में भारहीनता का यही कारण है क्योंकि उपग्रह तथा उसके अंदर रखी सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड है। वास्तव में चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड है, परंतु उसका क्षैतिज वेग अधिक होने के कारण वह पृथ्वी पर नहीं गिरता है। इसके शेष भाग को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।